हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम मीनू बुधवार और आज हम कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 की जो कैंडिडेट फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थोड़े से रहते थे 145 एंड 146 पेज के, है ना। उनकी एक्सप्लेनेशन रहती है, तो वो मैं आज को कंप्लीट करवाती हूँ आपको, और उसके साथ आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन द पेज नंबर 145 of your book. First example is a block of wood floats in brine solution of density 1.2 gram per centimeter cube. CGS में आपको density दी है brine solution की, with 2 over fifth of its volume above the brine. अब 2 over fifth of the volume above the brine का मतलब है कि अगर टोटल वॉल्यूम आपके पास V है ना, सपोज करो टोटल वॉल्यूम V है, तो 2/5 V का 2/5 पार्ट जो है ना वो ब्राइन सोल्यूशन के अबव है। तो कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, यहाँ से ये तो क्लियर है ना कितना पार्ट सबमर्ज्ड है। टोटल में से हम जो अबव है पार्ट, है ना, वो वाला माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लोगे तो 5V माइनस 2V डैट इज 3/5V। मतलब टोटल वॉल्यूम का 3/5 जो पार्ट है वो सबमर्ज्ड है। ठीक है, आपको 2/5 दिया है ना, तो इसका मतलब है कि अबव द ब्राइन दिया आपको, तो आपने पहले सबमर्ज्ड पार्ट निकालना है कि टोटल में से 3/5 ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इन द ब्राइन सोल्यूशन। कैलकुलेट द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुड। तो ये आपने फॉर्मूला पेज नंबर 142 मैंने लिखा है कि यहाँ पे पढ़ा है आपने, दिस वन, ये फॉर्मूला गिवन है आपको। वे V ओवर कैपिटल V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर सबमर्ज्ड। ठीक है, जो स्मॉल v है ना वो वॉल्यूम ऑफ द पार्ट सबमर्ज्ड है, कैपिटल V इज अ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम हमने निकाल लिया 3/5, ऐसे निकाला था ना हमने यहाँ पे 3/5। तो वैसे ही उन्होंने टोटल को 1 ले लिया, 2/5 जो अबव द ब्राइन था वो उन्होंने माइनस करके, ये हो गया सबमर्ज्ड पार्ट ओवर टोटल, टोटल तो 1 है। ठीक है, अगर आप ये लोगे 3/5V, अगर 3/5V तो टोटल नीचे V आएगा, तब तो भी V कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इन्होंने 1 ले लिया बस, राइट। तो 3 और ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो आपने वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है ना। तो V इज 3/5, टोटल V इज 1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको गिवन है 1.2। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स का कोई इशू नहीं है क्योंकि और कोई यूनिट्स हमें दिया नहीं है, तो हम ऐसे ही एज इट इज यूनिट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी 3.6/5 दैट इज 0.72। जितनी डेंसिटी आई है उसको आप रिलेटिव डेंसिटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखने, बस रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट्स नहीं होते, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो सेकंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी अबव द सरफेस। अब कितना फ्रैक्शन अबव द सरफेस रहेगा ऑफ द सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1210। फॉर्मूला सेम लगना है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, ये है वॉल्यूम जो है सबमर्ज्ड। ठीक है, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ये टोटल वॉल्यूम है। तो इसका पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ओवर टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग क्या है 910, ये ऊपर आएगी, नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सी वाटर की डेंसिटी 1210। ठीक है, कटिंग करोगे 3/5। अब टोटल वॉल्यूम को तो हम V लेंगे, टोटल वॉल्यूम अगर V है तो सबमर्ज्ड पार्ट ओवर टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज्ड पार्ट कुछ तो होगा ना, ये दिया है आपको 3/4। इसका मतलब जो 3/4 है ना, अगर टोटल वॉल्यूम V है तो जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो 3/4V है, कैपिटल V, और नीचे टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम में से 3/4V
3/4 V जो पार्ट है वो सबमर्ज्ड है, लेकिन आपको क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग विल बी अबव द सरफेस। ये टोटल वॉल्यूम है ना, ये अबव द सरफेस, टोटल वॉल्यूम में से अबव द सरफेस वाला माइनस कर दो, तो आपको सबमर्ज्ड पार्ट मिल जाएगा। 4V माइनस 3V डेट इज 1/4V। तो जो 1/4 फ्रैक्शन है ना, ये सबमर्ज्ड है। आपको सबमर्ज्ड पार्ट पूछा है बस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग विल बी अबव, ओ सॉरी, सबमर्ज्ड तो यहाँ पे आना है फॉर्मूला में, आपको अबव द सरफेस पूछा है। ये सबमर्ज्ड पार्ट है 3/4, मैं गलती कर रही हूँ बोलने में। ये जो पार्ट है ना 3/4, ये सबमर्ज्ड पार्ट है ना, जो पार्ट डूबा हुआ है आइसबर्ग का। ये टोटल, टोटल मीन्स इसे v भी लिख सकते हो, इसे 1 भी ले सकते हो। तो अगर v लोगे तो v माइनस 3/4v लेके आपने लिया एलसीएम, तो भी क्या आएगा 1/4v, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज अबव द सी वाटर। तो आपने यहाँ पे 1/4 निकाल देना बस। नेक्स्ट है, अ सिंकर वेज 62 ग्राम फोर्स इन वाटर। When the sinker is tied to a cock of weight 4 gram force, the net weight is 46 gram force in water. Calculate the relative density of the cock. अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल में तो गड़बड़ लग रही है। ये इसका पेज नंबर है 141। अच्छा, ये वाला है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि ये आपकी कॉक है जो रेड कलर की है ना, ये कॉक है, ठीक है, कॉक। और यहाँ पे ये सिंकर है ना, ये सिंकर है वाटर में, सेकंड केस में यहाँ पे सिर्फ जो कॉक है वो एयर में है, ठीक है, रेड कलर की कॉक है, कॉक इज इन एयर, इसका वेट है स्मॉल w, ठीक है, वेट ऑफ कॉक इन एयर है स्मॉल w। अब इस कॉक के साथ एक सिंकर को टाई कर दिया है, और सिंकर जो है ना वाटर में है लेकिन कॉक एयर में है। सेकेंड केस में सिंकर इज इन वाटर एंड कॉक इज इन एयर। तो इस कंडीशन में जब कॉक एयर में हो और सिंकर वाटर में हो, तो वेट हो गया कैपिटल W, ठीक है, दोनों का कंबाइंड वेट है कैपिटल W, क्योंकि यहाँ पे कॉक तो एयर में है। अगर कॉक का वेट जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो पानी में गया नहीं, पानी में तो सिंकर गया है। तो टोटल वेट आप समझो कि कैपिटल W है। अगर कॉक और सिंकर दोनों पानी में चले गए, दोनों सबमर्ज्ड हैं, तो इस केस में वेट चेंज होता है बाइंड फोर्स के कारण। तो यहाँ पे है W डैश, ये वाला जो वेट है कंबाइंड वेट, जब दोनों चीज़ें पानी में हैं तो वेट है W डैश। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर हमने कॉक की रिलेटिव डेंसिटी, इस कॉक की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कॉक, तो उसका फॉर्मूला है वेट ऑफ द कॉक इन एयर, ये वाला वेट जब कॉक अकेला एयर में है, ओवर वेट ऑफ सिंकर इन वाटर एंड कॉक इन एयर माइनस व्हेन बोथ आर इन वाटर, ठीक है, ये है एक्चुअल फॉर्मूला W ओवर W माइनस W डैश। अब मैंने समझा दिया आपको स्मॉल w क्या है, कैपिटल W क्या है और W डैश क्या है, ठीक है। स्मॉल w अकेला कॉक है एयर में, कैपिटल W कॉक एयर में है लेकिन सिंकर वाटर में है, और W डैश बोथ आर इन वाटर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इस एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है आपको, ये जो सोल्यूशन है वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, पता नहीं कैसे निकाला इन्होंने, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें तो इस केस में है सिंकर वे 62 ग्राम फोर्स इन वाटर, ठीक है, सिंकर जो है ना वो पानी में है, ओनली सिंकर की बात हुई है, ठीक है, इसका जो वेट है पानी में वो 62 ग्राम फोर्स है। देन व्हेन द सिंकर इज टाइड टू ए कॉक, इस केस में कॉक साथ में नहीं है, ठीक है, अकेला सिंकर का वेट दिया है यहाँ पे। व्हेन द सिंकर इज टाइड टू ए कॉक, इस केस के बाद जो है सिंकर को कॉक के साथ टाई किया, ऑफ वेट 4 ग्राम फोर्स, ठीक है, एक यहाँ पे कॉक है 4 ग्राम फोर्स इसका वेट है, और इसको टाई किया है सिंकर के साथ।
देन नेट वेट इज 46 ग्राम फोर्स इन वाटर। मतलब दोनों चीजें वाटर में है। नेट वेट बोला ना, नेट वेट मतलब दोनों का वेट इन वाटर। दोनों चीजें इस केस में वाटर में है। तो जो नेट वेट है ना, ठीक है, नेट वेट है दोनों का 46 ग्राम फोर्स। नेट वेट दोनों का मतलब ये है डब्ल्यू डैश। दोनों का पानी में वेट क्या था, डब्ल्यू डैश। अब देखो, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी गिवन है हमें। कॉक ऑफ सॉरी वेट ऑफ कॉक कितना है, 4 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या था, ओनली कॉक का वेट। जो फॉर्मूला में आना है हमें, फॉर्मूला क्या है अपना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉक फाइंड करनी है ना इस केस में भी। तो फॉर्मूला है अपना स्मॉल डब्ल्यू दैट इज वेट ऑफ कॉक इन एयर ओवर कैपिटल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। यही पढ़ा है ना। तो कैपिटल डब्ल्यू में क्या था, ये तो 4 है, ये तो हमें पता है गिवन है। कॉक का वेट हमें 4 गिवन है। डब्ल्यू डैश भी गिवन है हमें। दोनों का वेट जो नेट वेट वाटर के अंदर है वो भी गिवन है 46। ठीक है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू लगा दी, माइनस का साइन लगा दिया। अब ये रह गया, इस केस में क्या था, कॉक तो सॉरी जो सिंकर था वो तो पानी में था, लेकिन कॉक हवा में था, है ना। यहाँ पे तो ओनली हमें गिवन था वेट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सिंकर वेट 62 ग्राम फोर्स इन वाटर। ओनली सिंकर का वेट, सिंकर पानी में है, यही बोला ना, सिंकर पानी में है, कॉक की तो बात ही नहीं हुई। लेकिन कॉक तो 4 ग्राम फोर्स का है, और अगर यहाँ पे कॉक हो भी तो वो हवा में रहेगा ना। हमें तो यही केस चाहिए, थर्ड वाला। ये जो वेट है डब्ल्यू, इसमें क्या आएगा कि सिंकर इज इन वाटर बट कॉक इन एयर। एयर में कॉक का वेट है 4 ग्राम फोर्स। इसका मतलब डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, तो 62 में 4 तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या है फॉर्मूला में, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सिंकर इन वाटर एंड कॉक इन एयर, दोनों का वेट लेना है। इस केस में हमें जो स्टेटमेंट में कॉक का वेट नहीं दिया था वो हम खुद ऐड करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई 66 ग्राम फोर्स, क्योंकि हवा में कॉक का वेट तो 4 ग्राम फोर्स हमें गिवन है। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 66, राइट। ये आ गया 4/20, कटिंग कर दो 1/5, तो यहाँ से आएगा 0.2 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉक, 0.2। आंसर तो सेम है, आंसर तो यहाँ भी 0.2 ही निकाला है, 4/20 निकाला है। बट ये कैसे लगाया, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। आप देख लो अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूँ आपका ये पीछे वाला 141 पेज का, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही चीज़ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ। अ गोल्ड स्मिथ सेल्स अ गोल्ड चेन वेइंग 20 ग्राम फोर्स टू अ पर्सन। ठीक है, गोल्ड स्मिथ के पास गया एक बंदा और उसने गोल्ड चेन खरीदी, 20 ग्राम फोर्स उसका वेट था। द पर्सन वेज द चेन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। उस चेन को उसने वाटर में इमर्स किया, तो ऑटोमेटिकली बाइंड फोर्स के कारण वेट तो कम होगा, 18.8 ग्राम फोर्स उसका वेट आया। हाउ कैन ही चेक वेदर द गोल्ड इज प्योर और नॉट। कैसे चेक होगा कि जो गोल्ड का चेन है वो प्योर है कि नहीं। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द प्योर गोल्ड इज 19.3, तो यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाओगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ये वाला सॉलिड मटेरियल वाला जो यहाँ पे लगाया था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल। कॉक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन है ना। तो इस फॉर्मूला में था वेट ऑफ द कॉक इन एयर, यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ द चेन इन एयर ओवर, यहाँ क्या था, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यही था ना, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। तो इस केस में भी वेट इन एयर क्या है 20, तो यहाँ पे आएगा चेंज, मतलब चेंज इन वेट क्या हुआ है, एयर माइनस वाटर का वेट करके ही हम चेंज इन वेट निकालेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश था, तो ये कौन सा वेट था, वाटर वाला, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 20/20 माइनस 18.8, राइट। तो यहाँ पे 20 में से 18.8 माइनस करोगे 1.2, 20 को 1.2 से डिवाइड करोगे
तो डेसिमल अगर रिमूव करोगे नीचे 10 आएगा, 10 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 200/12। इसे सॉल्व करोगे 16.67 आएगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द चेन। लेकिन प्योर गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी 19.3 है, इस गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी 16.67 आई है, कम आई है ना। इसका मतलब दिस चेन इज नॉट ऑफ प्योर गोल्ड। ठीक है, नीचे आपने लिख देना है सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 19.3 सो द गोल्ड इज नॉट प्योर। राइट, नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ न्यूमेरिकल है आपका a wooden log of length 30 centimeter and uniform area of cross section 10 centimeter square। अब देखो वुडन लॉग है, वुडन लॉग किस शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड अभी पढ़ोगे आप, शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो। ऐसा एक लकड़ी का पीस हो मोटा सा, तो ऐसे सॉलिड ही होता है ना सारा, ये सारा पीस सॉलिड ही होगा ऐसे, है ना। तो अगर आपको लेंथ और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इसे आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी ले सकते हो, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट भी ले सकते हो। तो आपको लेंथ दी है, तो लेंथ इज 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको इकट्ठा लेना है आपने 10, मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसे एरिया ले लो, ये 30 है, लेंथ क्या 30, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया। और मैंने आपको सिखाया था कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है। 300 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एक बार मीटर में चेंज करोगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई, तो 3 बार है ना सेंटीमीटर, तो हमें 3 बार ऐसा लिखना पड़ेगा। राइट, तो ये आ जाएगा 300, 0 से 2 जीरोस कैंसिल कर दो, चलो ये आ गया 3/4 जीरोस एंड 10⁻⁴ लिख सकते हैं इसे। यही अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴, इंडिसेस पढ़ा है ना मैथ्स में, पार ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब 300 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस मच मीटर क्यूब, ये चेंज कर दिया हमने मीटर क्यूब में। राइट, अब देखो सोल्यूशन। फ्लोट्स इन वाटर विथ 3/5 ऑफ इट्स लेंथ इन साइड वाटर। अब सबमर्ज्ड पार्ट आपको गिवन है 3/4, इन साइड है ना, इसका मतलब ये सबमर्ज्ड है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वही कि ऊपर है सबमर्ज्ड पार्ट, नीचे है टोटल लेंथ। ठीक है, ये सबमर्ज्ड लेंथ, ये टोटल लेंथ, ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो सबमर्ज्ड पार्ट क्या है 3/4, इसे 3/4 लिख दो, ऊपर सबमर्ज्ड ही लेना हमेशा। तो टोटल लेंथ अगर 1 लें तो ही 3/4 पार्ट लेते हैं हम, तो टोटल को हम हमेशा 1 लेते हैं। लेंथ है ना, तो टोटल 1 नहीं होगा, तो 3/4/1 3/4 रहेगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये हमने निकालनी है, डेंसिटी ऑफ वुड निकालनी है ना, सॉलिड इज वुड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वाटर है, तो एसआई में वाटर की डेंसिटी हम 1000 लेते हैं, है ना, क्योंकि आंसर आपका जो है इन्होंने एसआई में निकाला है सारा किलोग्राम्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल आएगी आपकी 3 × 1000/4 करके। अब सेकंड है वेट ऑफ द लॉग। अब उस वुड का वेट कितना है, वेट क्या होता है mg, वेट इज mg। और मैंने बोला था मास को आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी लिख सकते हो, इन्होंने डेंसिटी को रो लिखा है यहाँ पे, है ना, बिकॉज डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास को हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वेट क्या बना फिर, वॉल्यूम हमने निकाला, ये वाला निकाला था ना वॉल्यूम, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में हमने चेंज कर लिया था। अच्छा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड निकाली है वो भी फर्स्ट पार्ट में 750, तो यहाँ पे 750 लगाओ, जी की वैल्यू है 10। ठीक है, एसआई में जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने जैसे मैंने 300 था ना, यहाँ पे कहाँ चेंज किया, ये
हमने देखो वॉल्यूम निकाला है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, है ना? इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं, है ना? तो यहाँ पे -6 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3 इंटू 10⁻², ही लिखोगे, 2 ज़ीरोज़ है ना? तो ये 2 -6, ठीक है? पावर्स को 2 -6 करोगे तो -4 ही मिलेगा आपको, ठीक है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ही मिलेगा। तो बस यहाँ पे उन्होंने सॉल्व नहीं किया, अलग अलग से लिख दिया इन्होंने कि लेंथ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया मीटर क्यूब में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। देन डेंसिटी है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस सब को सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.25 kg, ये वेट ऑफ द लॉग आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 6 सम, a balloon of the volume 120 meter cube is filled with hot air of density 0.36 है, या ये नहीं है, 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज स्टेबल इन एयर। अब देखो यहाँ पे स्टेबल वर्ड देखना है आपने, स्टेबल इन एयर है। स्टेबल कब होती है चीज? जब उसका वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है? जब किसी चीज का वेट और अपथ्रस्ट इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में जो यहाँ पे हॉट एयर बैलून है तो वो स्टेबल हो जाएगा एयर में, ना ही नीचे जा जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, वो स्टेबल एक ही लेवल पे उड़ता जाएगा। एट सम हाइट, इफ द एम्प्टी बैलून वेज 20 kg, खाली बैलून का वेट है 20 kg, हैज़ एडिशनल इक्विपमेंट्स वेइंग डब्ल्यू इज अटैच टू इट, ठीक है? बैलून के साथ कई चीज़ें अटैच होती हैं हॉट एयर बैलून के साथ, उनका वेट डब्ल्यू है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू, तो कितना वेट अटैच्ड है डब्ल्यू निकालना है आपने, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है। अब देखो वेट ऑफ हॉट एयर, पहले तो हॉट एयर का वेट निकालो, एम जी, हेयर एम इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई जी, राइट? मास को फिर से यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी यूज़ किया है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 120 बैलून का, डेंसिटी डेंसिटी भी गिवन है हमें 0.36, ठीक है? तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू लगाएंगे 10। अगर जी की हम 10 यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, किलोग्राम फोर्स में चेंज कर दिया है, आप करोगे 120 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, और ये जो आंसर आएगा ना वेट, ये आ जाएगा न्यूटन्स में। ये जो वेट मिलेगा ना आपको न्यूटन्स में मिलेगा, और न्यूटन को किलोग्राम फोर्स में चेंज करना है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, बिकॉज वी नो डैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स, ठीक है? तो इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया है, तो फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला वेट आएगा ना वो किलोग्राम फोर्स में आ जाएगा, राइट? तो ये किलोग्राम फोर्स में वेट आ गया। अब देखो वेट ऑफ हॉट एयर, अब एयर में कौन कौन सा वेट है, सारा सारा वेट ऐड करना है। हॉट एयर का वेट है ये जो निकाला आपने, बैलून भी एयर में है, और वेट ऑफ इक्विपमेंट जो आपको डब्ल्यू, ये सारा कुछ ही है ना एयर में, है ना? तो ये सभी सॉलिड चीज़ों का जो एयर में अपथ्रस्ट के साथ बैलेंस हुई हैं, उनका वेट प्लस कर लिया, और ये जो सारा वेट है दिस इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ठीक है? तभी तो ये सारा कुछ बैलेंस है, एयर में उड़ रहा है। अब अपथ्रस्ट फाइंड करो, अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट भी तो फोर्स ही होती है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है, राइट? अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ ठीक है अपथ्रस्ट है तो वॉल्यूम सेम होगा, बैलून का और एयर का वॉल्यूम हम यहाँ पे सेम लेंगे क्योंकि स्टेबल है, जितना बैलून का वेट होगा उतनी तो अपथ्रस्ट लग रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हम सेम लेंगे इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि अपथ्रस्ट एयर लगा रही है तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ एयर यूज़ करेंगे 1.3। फिर से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन्स में आ जाएगा अपथ्रस्ट, फिर 10 से डिवाइड करोगे जैसे यहाँ पे किया हमने, तो अपथ्रस्ट चेंज हो जाएगा किलोग्राम फोर्स में, राइट? तो क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है तो यहाँ पे ये टोटल वेट अपथ्रस्ट के इक्वल होगा,
राइट। तो इस सारी चीज़ों को सॉल्व करके ये 63.2 प्लस डब्ल्यू आ रहा है, इसे अपथ्रस्ट के इक्वल कर दो। अपथ्रस्ट कितना आया 156, इक्वल कर दोगे तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो आप 92.8 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन भी। तो अब अच्छे से तैयार करो फिज़िक्स का पेपर। ओके बेटा, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। बाय बाय।